नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य। इसके अंतर्गत देखेंगे नाचा, गम्मत, रहस, कुछ विशेष लोक नाट्य जो छत्तीसगढ़ के हैं और सीजीपीएससी मेंस और प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों गम्मत। गम्मत छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नाट्य है। इसमें हम पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रमुख आधार विषय वस्तु क्या है गम्मत का। लोकनाट्य, इस पॉइंट को याद रखिए। लोकनाट्य पहला है, लोकनाट्य का प्राचीन विधा। लोकनाट्य का प्राचीन विधा क्या है? तो गम्मत। याद रखिए इस पॉइंट को, कभी पूछ सकता है कि लोकनाट्य का प्राच्य विधा या प्राचीन विधा क्या है, तो गम्मत है। इसमें क्या होता है दोस्तों, समाज में प्रचलित कुरीतियां, रूढ़िवादिता का हास्य व्यंग प्रस्तुतिकरण होता है, उसे ही गम्मत कहते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों, इसमें जिसकी प्रमुखता होती है वो प्रहसन का होता है। रावण का हंसना जिसे कहते हैं प्रहसन, तो उसकी प्रमुखता होती है। क्वेश्चन कभी पूछ देगा प्रहसन वो कौन से लोक नाट्य है जिसमें प्रहसन की प्रमुखता होती है, तो गम्मत है। अवसर के देखेंगे दोस्तों, किस अवसर पर किया जाता है, तो जातीय संस्कार, जन्म, विवाह, भोजली, उत्सव, धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर मुख्य रूप से गम्मत का जो आयोजन किया जाता है। प्रचलन कहाँ है दोस्तों, तो इसके देखते हैं रतनपुर क्षेत्र और शेष अंचल। रतनपुर और शेष अंचल में ये प्रचलित है। अगला देखते हैं स्वरूप। इसके दो स्वरूप हैं, बैठे साज गम्मत और खड़े साज गम्मत। बैठे साज गम्मत किस क्षेत्र में है, तो रतनपुर क्षेत्र में है और इसे ही रतनपुरिया गम्मत कहा जाता है। गम्मत के दो स्वरूप हैं, बैठे साज गम्मत, खड़े साज गम्मत। बैठे साज गम्मत रतनपुर क्षेत्र में प्रचलित है और इसे रतनपुरिया गम्मत कहते हैं, जबकि खड़े साज गम्मत बाकी शेष अंचल में प्रचलित है। यह सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय है, जो खड़े साज गम्मत है। वर्तमान में दोस्तों ये गम्मत जो है ना, वो वास्तविक स्वरूप खो चुका है, अभी फिल्मी हो गया है। इसके साथ दोस्तों हम देखेंगे कि इसके जो शैली है, शैली क्या है, याद रखिए। शैली जो है हास्य व्यंग, हास्य व्यंग शैली, हास्य व्यंग शैली है यहाँ पे। और इसमें जो कलाकार होता है उसमें विदूषक, विदूषक विदूषक जिसको जोकड़ भी कहते हैं, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसमें कृष्ण लीला का मंचन भी किया जाता है। ये पॉइंट को याद रखें, कृष्ण लीला का भी मंचन किया जाता है। अब देखेंगे दोस्तों अगला लोक नाट्य रहस। रहस का प्रमुख आधार क्या है दोस्तों, रासलीला। जो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख लोकनाट्य है उसकी रासलीला, उसका छत्तीसगढ़ी स्वरूप को ही रहस कहते हैं। इसमें श्री कृष्ण के बाल्यावस्था से युवा अवस्था तक के क्रियाकलाप को नृत्य एवं गीत के द्वारा मंचन किया जाता है। जैसे कंस का जन्म, अत्याचार, देव की विवाह, देव की पर अत्याचार, कृष्ण जन्म, नामकरण, अन्नप्राशन, साखियों द्वारा गाली देना, बकासुर का वध, रासलीला, ये आदि का इसमें मंचन किया जाता है। इसका जो प्रचलन है दोस्तों, ये मुख्य रूप से रतनपुर, बिलासपुर संभाग में इसका प्रचलन है रहस का। और इसके अतिरिक्त मुंगेली, जांजगीर चांपा आदि में भी इसका प्रचलित है। इसके स्वरूप की बात करेंगे दोस्तों, इसके दो स्वरूप हैं, बैठे साज और खड़े साज। बैठे साज तो जानते हो रतनपुर क्षेत्र में होता है, खड़े साज शेष अंचल में होता है। मंचन में समूचा गांव भाग लेता है। रहस अलग अलग खंडों में विभक्त पृथक रूप से मंचन किया जाता है। इसमें प्रारंभ जो है
इसका जो प्रारंभ होता है वो थुन नामक स्तंभ से होता है और इसके मंच को जो कहते हैं बेड़ा कहा कहा जाता है, जिसे रास बेड़ा। प्रमुख व्यक्ति जो होता है रासधारी होता है, जो वाचन, संगीत, नियंत्रण, निर्देशन का कार्य करता है और मूर्तियों का इसमें निर्माण भी किया जाता है। नागनाथन जो है वो तालाब के पास किया जाता है, याद रखिए। रामलीला जो किया जाता है वो गोठान के पास किया जाता है और कंस का वध मूर्तियों के पास किया जाता है। यह रात्रि 8-9 बजे से प्रारंभ होता है और सुबह 6 बजे तक, याद रखिए, 6 बजे तक चलता है। यानी कि ये रात भर चलता है। शाम के रात्रि के 8 से 9 बजे के बीच प्रारंभ होता है और 6 बजे तक चलता है। ये लगातार 11 दिनों तक चलता है। किसी क्वेश्चन में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है कि रहस्य के संबंध में सही कथन लिखिए, बल्कि एक पॉइंट एक दिया था कि यह रात भर चलता है, 8-9 बजे से प्रारंभ होकर सुबह 6 बजे तक। तो इसको याद रखें, कई बार कूट में अगर क्वेश्चन दे दिया तो ये पॉइंट आ सकता है इस बार। सांस्कृतिक संपन्न परंपरा का प्रतीक है। इसका महत्व भी देख लेते हैं। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेंस के दृष्टिकोण से अगर कभी आ जाए तो लिखने के लिए ये आपका कंटेंट है। ये धार्मिक महत्व है, अत्याचार का विरोध है, प्रेम की पराकाष्ठा है, सांस्कृतिक संपन्नता का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। नाचा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोकनाट्य छत्तीसगढ़ का। नाचा लोकनाट्य के अंतर्गत सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। याद रखिए, लोकनाट्य के अंतर्गत सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सा है? तो नाचा है। सबसे प्राचीन विधा कौन है? तो गम्मत है ना। ये जो तमाशा है, महाराष्ट्र का लोकनाट्य है तमाशा, से इसका उद्गम छत्तीसगढ़ में हुआ है। नाचा से, तमाशा से नाचा का उद्गम हुआ है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की पृथक पहचान बन चुका है वर्तमान में। ये कुरीतियां, बुराई, रूढ़िवादी का मंचन करता है। नाचा में कुरीतियां, बुराई, रूढ़िवादिता का मंचन किया जाता है। कलाकार तात्कालिक घटना के आधार पर मंचन कर लेते हैं। इसका जो प्रचलन है दोस्तों, रायपुर और दुर्ग और राजनांदगांव, जो बीच वाली पट्टी में है अपना, छत्तीसगढ़ के बीच दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर वाले क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। रहस और गम्मत जो है वो रतनपुर क्षेत्र और शेष अंचल में होता है। जबकि नाचा को देखेंगे तो रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के क्षेत्र में होता है। इसका जो स्वरूप है दोस्तों, गांव के किसी भी स्थल में मंच बनाते हैं। वादक जो है हारमोनियम, तबला, बेंजो, ढोलक, मजीरा बजाते हैं। परी नर्तक के गीत के साथ नृत्य करती है। ठीक है दोस्तों, परी नर्तक के साथ नृत्य, गीत के साथ नृत्य करती है। पहले केवल पुरुष भाग लेते थे, वर्तमान में महिलाएं भी भाग लेती है। याद रखिए, नाचा में पहले पुरुष भाग लेते थे, लेकिन वर्तमान में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें एक रस्ता होती है, प्रहसन, व्यंग होता है। तात्कालिक घटना का मंचन किया जाता है इसमें। तात्कालिक घटना का मंचन रूढ़िवादिता, बुराइयों पर तीखा प्रहार किया जाता है। हास्यपूर्ण प्रहसन विवाह, मड़ई, महोत्सव, जमारा के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। दोस्तों और कुछ बातें हैं जो याद रखने हैं, जैसे नाचा। नाचा का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम याद रखिए, तो इसका प्राचीन नाम है पेखन। पेखन पूछ सकता है कि पेखन, पेखन अ, किस नृत्य को किस लोक नाट्य को कहा जाता है? तो नाचा को कहा जाता है। इसमें नाचा में जोकर और परी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसमें जो प्रमुख कलाकार हैं उस दोस्तों उसको याद रखिए। नाचा के जो पितामह हैं, दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी हैं। दुलार सिंह को याद रखिए, नाचा के प्रमुख कलाकार हैं दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी, जिसे जिसे नाचा के भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा छत्तीसगढ़ का प्रथम नाचा पार्टी रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत ये इसे इन्हें नाचा के भीष्म पितामह के साथ साथ नाचा के प्रवर्तक व पुरोधा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों दाऊ महासिंह चंद्राकर जी हैं।
जिन्हें पुजारी कहा जाता है, पुजारी, छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी कहा जाता है। इन्होंने लोक कला मंच सोनहा बिहान की स्थापना की थी। उसके बाद दोस्तों है दाऊ, इनको याद रखिएगा, कलाकार हैं, लोकनाट्य कलाकार। देखो महासिंह चंद्राकार को दोस्तों पुजारी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ लोक कला के पुजारी। और दाऊ रामचंद्र देशमुख को छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने देहाती कला मंच का गठन किया था। उसके बाद चंदेनी गोंदा नाचा पार्टी का गठन, दो इनका है, देहाती कला, देहाती देशमुख से याद रखिए दोस्तों, देहाती कला मंच। और रवेली नाचा रवेली नाचा पार्टी जो है दोस्तों, वो आपका दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी हैं। और रामचंद्र देशमुख का है देहाती कला मंच, और चंदेनी गोंदा नाचा पार्टी, दो याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हबीब तनवीर हैं, ये भी लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार हैं। इन्हें इन्हें प्रमुख रंगमंची कहा जाता है छत्तीसगढ़ के। इन्होंने जो नाटक मंचन किया था, चरण दास चोर और आगरा बाजार, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा है, इसको आप याद रखेंगे। चरण दास चोर और आगरा बाजार जो नाटक है, इनमें मंचन किया था हबीब तनवीर ने। ये रंगमंच कई बार पूछा है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख रंगमंच कर्मी कौन है, तो हबीब तनवीर हैं, जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण भी प्राप्त है। जो एक चीज हम भूल गए हैं वो है अपन, अ, एक और बच्चा है, दही कांदो को भी देख लेते हैं, छोटा सा है। दही कांदो दोस्तों कब किया जाता है, तो कृष्ण जन्म अष्टमी पर, कृष्ण जन्म से संबंधित है। ये छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नाट्य है। कदम वृक्ष के नीचे किया जाता है, राधा और कृष्ण का मूर्ति बनाकर नृत्य किया जाता है, ये प्रमुख लोक नाट्य है। इसमें कुछ छूट गया था, जैसे ये रहस रासलीला का छत्तीसगढ़ी स्वरूप, उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोक नाट्य है रासलीला, उसका छत्तीसगढ़ी स्वरूप ही रहस्य है। इसमें दोस्तों इसका अवसर याद रखें, ये होली के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। राधा और कृष्ण के मनोहारी रासलीला की कथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। और दोस्तों याद रखिए, रहस्य को क्या कहा जाता है, ये छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है, सीजी के सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है, इसको याद रखिए। तीन चीजें हमने देखी है। पहला जो नाचा है, उसको दोस्तों कहा जाता है छत्तीसगढ़ के का सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य कौन है, तो नाचा है। और गम्मत है जो प्राचीन विधा है, लोक नाट्य के अंतर्गत प्राचीन विधा है। और सर्वाधिक लोकप्रिय जो है नाचा है। और रहस्य है दोस्तों छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है, ये चीज याद रखेंगे। और इसके जो इसमें भी विदूषक विदूषक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ये जो इसमें प्रमुख कलाकार हैं, कौशल सिंह, विशेषर सिंह, सिंह याद रखिएगा कलाकार में, सिंह, कौशल सिंह, विशेषर सिंह और केसरी सिंह, बिलासपुर के मंझला महाराज, ये प्रमुख कलाकार हैं। और दोस्तों इसमें याद रखने वाली बात है, इसमें बेड़ा, जो रंगमंच को बेड़ा कहा जाता है, इसको बेड़ा को याद रखिए, रास बेड़ा। उसके बाद जो नाटक का संचालन करता है उसको रासधारी कहते हैं। और जो रहस्य का प्रारंभ जहां से होता है उसे थुन खम्ब कहा जाता है। चितेर जाति का रहस्य में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसको याद रखिए दोस्तों, चितेर जाति के कौन से लोक नाट्य में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वो है रहस्य। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें याद रखने वाली जो बात है, बस इतना है। आप इस चीज को याद रखेंगे तो निश्चित ही आपका प्रीलिम्स में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मेंस के दृष्टिकोण से यह ऑलरेडी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।